नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां पर मुख्यमंत्रियों की दिन भर की क्या कुछ आज बैठक रही, आपसे सरोकार रखने वाला कौन सा प्रोग्राम रहा जो सीधा आपसे जुड़ता है, उसके बारे में इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं। आपको पता चलता है कि आपके सूबे, आपके जिले, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, साथ ही आप जहां रहते हैं वहां उस राज्य के पास वाले राज्य में क्या कुछ हो रहा है। तमाम जानकारी हम इस शो के माध्यम से आपको पहुंचाने, आपको देने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में हमारा छोटा सा प्रयास है कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के जरिए आपको सीधा आपके मुख्यमंत्री से जोड़ा जाए। और ऐसे में शुरुआत आज हम करेंगे मिस्टर चीफ मिनिस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ साल 2022 और 23 के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारी संसद के साथी इतने विशाल अवसर पर सांसद खेल का आयोजन कर रहे हैं। गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि खेल कुंभ में विजय प्रतिभागी आगे होने वाले खेल में भी जा सकते हैं। महिला खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां जिस उत्साह के साथ खेल में हिस्सा ले रही हैं उसे देखकर काफी अच्छा लग रहा है। आपको यहां बताते चले कि खेल महाकुंभ के पहले चरण का जो आयोजन है वो 10 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 के बीच हुआ था, जबकि दूसरा चरण जो अब आने वाला है उसकी शुरुआत 18 जनवरी यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है और 28 जनवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर एमपी खेल स्पर्धा कराकर
सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव-गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है। लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। और बस्ती में भी 2021 में इस आयोजन के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे भी उस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। तो आगे आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज क्या कुछ कहा है। आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हम लोग हैं। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ माननीय मंत्रीगणों के साथ हम लोग आए हुए हैं और प्रातःकाल से ही शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे। विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में नंबर 1 पर आने वाला है और हम आर्थिक मोर्चे पर भी शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। और अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोशीमठ की मौजूदा स्थिति को लेकर पल पल का अपडेट पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। उन्हें जोशीमठ मामले में सरकार की तरफ से हो रहे कार्यों की जानकारी दी है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोशीमठ के लिए सभी प्रयास लगातार जारी हैं। बचाव कार्य किए गए हैं, हम उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो परिवार आपदा की चपेट में आए हैं उन्हें रेस्क्यू करके बाकी का काम सामान्य रूप से चल रहा है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। जोशीमठ के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं और वहाँ के लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। और अभी जो बचाव के काम थे, लोगों को शिफ्ट करने के काम थे, वो सब हम लोगों ने किए हैं। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको हर प्रकार से स्वयं जानकारी भी ले रहे हैं और सभी प्रकार की जो ज़रूरी सहायता है केंद्र के स्तर से वह भी चल रही हैं और जल्दी ही हमारा सारा आकलन हो जाएगा। उसके बाद उनके पुनर्वास के लिए जो पीपल कोटी या अन्य स्थान जहाँ जहाँ भी संभव हो सकते हैं उन सभी पर हम लोग विचार करें। जहाँ तक मैं बताऊँ कि एक बार पूरे देश के अंदर शुरुआती दिनों में इस प्रकार की बात आई थी कि पूरा जोशीमठ डूब रहा है, पूरा उत्तराखंड डूब गया, सारे रास्ते बंद हो गए। इस प्रकार के हालात नहीं हैं। ये ज़रूर है कि वहाँ पर परिवार और कुछ घर जो आपदा की चपेट में आए हैं उनको शिफ्ट कर लिया गया है। बाकी जगह पर सामान्य स्थिति है और लोगों का आना जाना भी लगातार चल रहा है। पूरे देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक, सैलानी उत्तराखंड अभी आए हैं और लाखों की संख्या में उत्तराखंड आए हैं इस दौरान भी। और अभी 4 धाम यात्रा भी चलने वाली है, उसी रोड से चलने वाली, पूरी तरह से सब सामान्य है। और इन सबसे इतर मिशन 2024 के तहत तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के खम्बम में मेगा रैली का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष की एकजुटता दिखाई और साथ ही इस महारैली में केसीआर समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही अखिलेश यादव ने शिरकत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा इस रैली में शामिल हुए। रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार इस देश में नेता एक साथ आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। तेलंगाना में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ऑफिसेज हैं, कलेक्टर भी यही है, सिंचाई विभाग भी यही है, तहसीलदार भी है, सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं, ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, सारे काम एक बारी वो यहां पे आए और उसका काम हो जाए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग लागू करेंगे। मैं समझता हूं अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, लड़ने की बजाय, हमें लड़ना नहीं है, हमें सीखना है एक दूसरे से। अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब दिल्ली आए, उन्होंने हमारे स्कूल देखे। हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि दिल्ली में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाधान यात्रा के तहत
अलग अलग जिलों में जाकर के हम लोगों से मिल रहे हैं, उनके दृष्टिकोण समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा उद्देश्य उनकी समस्याएं सुनना है जिससे इलाके में विकास हो सके। तो आप जानते ही हैं कि हम लोग अलग अलग जिलों में जा रहे हैं देखने के लिए कि जो भी काम हुआ उसको देख रहे हैं, लोगों का अनुभव क्या है और आगे क्या होना चाहिए। तो ये सब दृष्टिकोण से ही तो आपको बता ही चुके हैं कि हम लोग कर रहे हैं। और जो भी काम है, अब देखिए कितना बढ़िया सब काम कर रहे हैं। जीविका दीदियां का भी काम देखिए, कहीं भी जो भी काम किया गया है, तो अब हम कहीं आ जाते हैं तो उसके लिए भी जल जीवन हरियाली अभियान में जो हम लोगों ने बनाया, तो उसी सिलसिले में देख लिया, तो हमने कहा उसको और बेहतर बनाना होगा। तो सब जा करके ही सब देख ही रहे हैं, ठीक ही है, उसी सिलसिले में आ रहे हैं और उसी सिलसिले में देख रहे हैं। लोगों का विचार भी जानते हैं, लोगों की कोई समस्या वो भी सुनते हैं। ये सब मेरा उद्देश्य ही यही है, जानने के लिए, ताकि और कैसे इसको बढ़ाना है इलाके को। और सब गरीब गुरबा तबके के इलाकों में भी जाकर के देखते हैं खास करके, तो भाई विकास का मतलब क्या है। जो सबसे पीछे इलाके में है वही ना आगे बढ़ रहा है, तब पता चलेगा। तो इसी दृष्टिकोण से सब जगह कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हाँ भाई, तो हम तो मिल ही रहे, तो क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है। हमको तो सब मिल करके मिल ही रहे हैं, सब लोगों को खुशी देख रहे हैं सब में। और जो कोई बेचारे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो भी बता रहा है, सबका देख ही रहे हैं। सारे अधिकारी मौजूद हैं, साथ साथ बता देते हैं कि इनको देखिए, और कई मामलों में भी कह देते हैं कि डीएम को कोई टाइम दीजिए और इनको बुला लीजिए, तो देख लीजिए, एक एक चीज को देखने का रहे हैं। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए बस इतना है। इसके साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।